हांदावाड़ा छत्तीसगढ़ का सबसे खूबसूरत वाटरफॉल, जिसे बाहुबली वाटरफॉल के नाम से भी जाना जाता है। पर यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इतना आसान भी नहीं है, पर पहुँचने के बाद एक अलग सुकून मिलेगा। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। सफ़र की शुरुआत करते हैं दंतेवाड़ा से, माँ दंतेश्वरी का आशीर्वाद लेकर। वो सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, वो विश्व प्रसिद्ध माँ दंतेश्वरी का मंदिर है, जहाँ माँ विराजमान है। अब यहाँ कुछ देर नाश्ता करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं हांदावाड़ा के लिए। ये ब्रिज कुछ साल पहले ही बना है, नहीं तो इस नदी को पार करने के लिए अपनी गाड़ी को बोट में रख के पार करना पड़ता था। और ये मार्च का महीना है, इसलिए अभी नदी में पानी भी बिल्कुल नहीं है। बरसात में ये इस कोने से उस कोने तक पानी से भरा होता है। आप उसको बताया थे मुझे इधर यही तो है। दो दिन के बाद आज ही आ रहा हूँ, फिर एक बार मैं आया हूँ। यही तो यही है ना, आगे से और दिखा रहे हैं, आगे सिखा रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम एक गांव अभी क्रॉस कर रहे हैं, और अभी तक रास्ता हमको अच्छा मिला है। इंद्रावती नदी के उस इंद्रावती नदी के उस पार के 4 गाँव और ये सब यहाँ के छोटे छोटे आदिवासी गांव हैं। और मार्च का महीना है और आप बस्तर में हो और आपको महुआ देखने ना मिले, तो ये कैसे हो सकता है। इन्हीं कच्ची रास्तों से होते हुए अब आगे जाना है। ये रहा हांदावाड़ा जलप्रपात का बोर्ड। अब यहाँ से रास्ता राइट की ओर जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, हम बारिश के मौसम में अगस्त के टाइम पर एक बार और ट्राई किए थे कि हम हांदावाड़ा वाटरफॉल पहुँचे, पर रास्ता इतना ख़राब था कि हम पहुँच नहीं पाए थे। मैं आगे उन्हीं के कुछ क्लिप्स को ऐड करता चल रहा हूँ। आप देखिएगा कि बारिश के मौसम में यहाँ के रास्तों का क्या हाल होता है। हमारे कुछ साथी इनकी भी मदद करने में लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कितना यहाँ पे कीचड़ हुआ है। नीचे जान दो यहाँ तक ला लो भैया। हाँ, हमारे सफ़र में कई और साथी मिल चुके हैं। अब देखते हैं कितना मज़ा आता है। काफ़ी रोमांचक रहा। चल रहा है गाड़ी। देखना गाड़ी किधर जा रहा है। आराम से आराम से। कर रहा है, चलो। एक्सपीरियंस हो गया। काफ़ी रोमांचक। पानी में चलो, पानी में।
ये इधर से शॉर्टकट निकलेगा। टंकी थोड़ा सा पीछे खींचो, पीछे खींचो। यहाँ तक कार भी आती है लगता है। पिछली बार हम यहाँ तक आकर वापस चले गए थे। हांदावाड़ा वाटरफॉल की तरफ जब आप चलते हैं तो ये नदी का पहला पड़ाव होता है, जिसको पार करने के बाद आपको आगे चलना पड़ेगा। और यहाँ हम गांव के कुछ बच्चों से रास्ता पूछने के बाद आगे निकल जाते हैं और वो हमें बताते कि आगे ऐसा 2 और भी आने वाला है। और बच्चों के कहने के अनुसार हमको ये नदी का दूसरा पड़ाव मिला, जिसको पार करने के बाद हमको कुछ देर चलना पड़ेगा। उसके बाद हमको तीसरा मिलेगा और उसके बाद हमको पैदल हांदावाड़ा वाटरफॉल का जो दूरी है वो हमको पैदल ही तय करना पड़ेगा। क्या रोड है क्या? सीधा 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 उड़ाओ भैया, तभी होगा। दूर से दूर से और पीछे आ जाए। भैया घर के लिए यूज़ के लिए होगा। है ना? आदिवासी जंगल पूरा ना। चंदन पुष्पा वाटर प्रूफ है। क्या हो रहा है भाई? यही खड़ा करके जाना है शायद। क्या जितना दूर जाता है अपन उतना दूर तो लेके जाना। और नहीं जाएगा लग रहा है मेरे ख्याल से। हमारी गाड़ी जहाँ तक आ सकती थी वहाँ तक तो हम ले आए। अब यहाँ से हांदावाड़ा वाटरफॉल की दूरी 2 से 3 किलोमीटर होगी, जो हमको पैदल करना है। और सच कहूँ तो जंगलों के बीच ऐसे चलने का मज़ा ही कुछ और है। और इतने बड़े घने जंगल में हम तीनों ही चल रहे हैं अभी। दो बार कोशिश करने के बाद फाइनली हम लोग हांदावाड़ा वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, जो कि अबूझमाड़ के जंगलों के बीच बसा हुआ है। मन में एक दुख है कि इतनी दूर आने के बाद भी जैसा हमने सोचा था वैसा पानी हमको देखने को नहीं मिला वाटरफॉल में।
पर पानी कम होने की वजह से हम इतनी ऊपर तक चढ़ पाए हैं और वाटरफॉल को इतने पास से देख पा रहे हैं। हांदावाड़ा वाटरफॉल की प्यारी यादों के साथ अब हम यहाँ से वापस चलते हैं और आपसे मिलते एक नए वीडियो में नई जगह के साथ। आपको हमारा ये वीडियो कैसे लगा, अपने बहुमूल्य विचार हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।